हेलो एवरीवन। हमारे पास अभी जो क्वेश्चन है ये NBHM 2024 से है। लेट अस सी व्हाट द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू आस्क। यहाँ पर हमको एक फंक्शन गिवन है, अ फंक्शन f which is a mapping from open interval 0 to infinity to the set of all real numbers where the function is defined to be f of x equals to integral x से 2x e power minus 2t टाइम्स ऑफ t इनवर्स का मतलब इट इज मल्टीप्लाइड टू 1/t dt। ये हमारा फंक्शन है एंड वी आर आस्क्ड व्हाट इज द लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस ऑफ f ऑफ x। ये लिमिट एग्जिस्ट भी कर रहा है या नहीं, दिस इज व्हाट वी आर आस्क्ड। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है वी कैन राइट इट एज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट इन द आंसर बॉक्स गिवन। सो यहाँ पर इस फंक्शन को जब हम ऑब्जर्व करें, द फर्स्ट बेसिक ऑब्जर्वेशन ये है, जब भी x 0 प्लस को टेंड करता है, ये जो इंटरवल है x से लेकर 2x जहां पर फंक्शन को इंटीग्रेट किया जा रहा है, दिस इंटरवल इट श्रिंक्स टू अ पॉइंट 0 एंड एट द पॉइंट 0 जो अंदर का फंक्शन है e पावर माइनस 2t/t, इस फंक्शन का एट t इक्वल्स टू 0 एक सिंगुलैरिटी है। दिस इज द फर्स्ट एंड बेसिक ऑब्जर्वेशन हम इस फंक्शन को देखकर जो कर सकते हैं। अभी ऐसे फंक्शंस को देखकर द फर्स्ट थॉट व्हाट स्ट्राइक्स टू आवर माइंड इज इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर दें। सो यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने से एक प्रॉब्लम आ रहा है। सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड दैट, फिर हम इसका सोल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमको फंक्शन गिवन है इंटीग्रल x से लेकर 2x e पावर माइनस 2t टाइम्स ऑफ 1/t dt। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सो इट इज कंसिडर टू बी द सेकेंड फंक्शन और ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे u इंटीग्रेशन ऑफ v dx मल्टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du by dx जो कि -1/t² है इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx दैट इज e पावर माइनस 2t डिवाइडेड बाय -2 dt। सो अगर हम इधर फिर से बाई पार्ट्स लगाएं, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं दैट इधर इसका पावर इन द डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है। सो यहाँ पर क्लियरली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सो हियर वी हैव टू यूज सम अदर मेथड्स ऑफ एनालिसिस टू एक्सप्लोर दिस प्रॉब्लम। यहाँ पर फंक्शन है f ऑफ x इक्वल्स टू इंटीग्रल x से लेकर 2x। सो व्हाट इफ अगर हम इस लोअर लिमिट और अपर लिमिट को कोई एक कांस्टेंट के रूप में बदल सके बाय चेंज ऑफ वेरिएबल्स। सो हियर हम इस फंक्शन को t वेरिएबल को सम x इंटू यू से रिप्लेस करेंगे, वेयर u इज अ वेरिएबल एंड x इट इज गिवन एज पर द नॉर्म्स। सो here t is varying from x to 2x. So when t equals to x, we get x equal to x times of u. From here, u is equal to 1. And when t equals to 2x, हमको मिलेगा 2x equals to xu and u is equal to 2. So इससे फायदा ये हो रहा है that लोअर लिमिट और अपर लिमिट अभी वेरिएबल से हमें एक प्रॉपर नंबर्स तक आ गए हैं। So when t equals to xu, dt is nothing but x times of du. This is our dt. Now let us see how the function changes. हमारा फंक्शन f of x equals to इंटीग्रल x से लेकर 2x, x से लेकर 2x को हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय 1 से लेकर 2 e to the power minus 2 times of xu डिवाइडेड बाय t हमारा xu है टाइम्स ऑफ dt, dt is nothing but x times of du। x x cancel हो गया, so this function is reduced to integral 1 to 2 e power minus 2xu divided by u du। अब हम इस अंदर का फंक्शन को देखते हैं। लेट अस नेम इट समथिंग लाइक सम स्मॉल fxu। इट इज अ फंक्शन ऑफ u क्योंकि यहाँ पर हमारा वेरिएबल u है। सो सम fxu नाम देते हैं which is equal to e power minus 2xu by u।
अगर हम इस इंटरवल 1 to 2 में e to the power minus 2xu का बिहेवियर देखें, लेट अस सी हाउ डज इट रिएक्ट। अगर हम इसका मॉड्यूलस लें, मॉड्यूलस ऑफ e f x of u equals to modulus of e power minus 2xu by u. This is nothing but it is less than equals to 1 by u. मैं मॉड्यूलस हटा सकती हूँ because u is varying from 1 to 2 which is already a positive quantity. अगर हम इस एक्सपोनेंशियल का बात करें, so modulus of e power minus 2xu is always less than equals to 1 in this interval. हम इसको ग्राफिकली भी देख सकते हैं या एल्जेब्रिकल भी देख सकते हैं. So this is given as a task for you guys to think. So यहाँ पर the immediate thing what comes to our mind is the dominated convergence theorem. So let us recollect what does the dominated convergence theorem say. Dominated convergence theorem. So dominated convergence theorem usually it is given for the measurable functions, but हम उसको Riemann integrable functions या integrable functions पे भी हम उसको use कर सकते हैं. So dominated convergence theorem ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई एक sequence of functions है, let us say fx of u, which is a set of integrable functions on the domain given to us और on the measurable set E है, but here on the domain हम यहाँ पर interval पे काम कर रहे हैं, so let us take it to be the interval. ये हमारे पास अगर एक sequence of integrable functions है, which is dominated by a function g of x. Dominated by a function g of x का मतलब अगर mod fx of u is less than equals to some g of u for all u belongs to this interval AB. Otherwise, this interval is replaced with the measurable set. अगर ये ऐसा हो रहा है, इसके साथ साथ अगर ये sequence of functions ये point wise convergent है on the concerned interval, इतना conditions अगर हमारा satisfy हो रहा है, तो dominated convergence ये कहता है that limit extending to c, जो भी हमारा point of singularity है, limit extending to c integral a to b fx of u dx, this is nothing but integral a to b limit extending to c fx of u du. इसका मतलब हम लिमिट्स को इंटरचेंज कर सकते हैं. दिस इज सेट बाय द डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम. यहाँ पर हमारा फंक्शन fx of u जो हम लिए थे, इट वाज e पर माइनस 2xu by u. ये हमारा फंक्शन fx of u है एंड g of u हमको मिला था, इट इज 1 by u. Mod fx of u is this became less than equals to 1 by u. So हमारा function g of u is 1 by u. So this function fx is dominated by the function g of u. That's why here dominated convergence theorem can be applied. At the same time, this function is pointwise convergent in the interval 1 to 2. Here we are talking in the interval 1 to 2. इस function पर ये fx जो है, it is a continuous function. As it is a continuous function, this function is a Riemann integrable function. So here fx of u is a sequence of Riemann integrable function. And यहाँ पर what is our singularity? We are talking about the point 0, limit extending to 0. This is what we are asked. यहाँ पर हम limit को change कर सकते हैं. So यहाँ पर limit extending to 0 integral 1 to 2 e power minus 2xu by u du is nothing but integral 1 to 2 limit extending to 0 e power minus 2xu by u du. And when x tends to 0, e power of minus 2xu that goes to 1. So यहाँ पर this integral reduces to 1 to 2 1 by u du. And integration of 1 by u is log u, where
the upper and lower limits are 1 to 2. That gives us log 2 minus log 1. And log 1 का value 0 है. So the answer is log 2. So इस question का answer जो है it is log 2. So in the box given to us हम इधर log 2 entry कर सकते हैं. So I found this question very beautiful in terms of the application of dominated convergence theorem. Hope you all enjoyed the solution. Thank you everyone.